कल जो मेरे साथ घटना घटा है और पार्टी के साथ जो मेरा कार्रवाई हुआ है, वो इतना होने के बाद विनोद महतो हमको बोला कि तुम कंपनी का दलाल है। इस तरह से मॉब आ गया और सब एकदम गाली गलौज करने लगा और सब बोला कि आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बहुत कोई मेरा मतलब गार्जियन टाइप भी वहाँ आदमी था जो बोला कि नहीं, इसको 2 लाइन लिखा के और इसको छोड़ दिया जाए। बस कॉपी लाया विनोद महतो और कॉपी में एकदम ऐसा मतलब एक तलवार बगल में है और हमको कलम चल रहा है, मेरा जो बोल रहा है वही लिखना है और वही तुमको बोलना है। सांच का आज किया, जांच कर लीजिए, अगर हम कहीं गलत होंगे तो। मजबूर कर दिया था चारों तरफ से, जहां मॉब होता है वहां क्या करिएगा, वहां दिमाग नहीं काम कर रहा था। बिल्कुल डर गए थे हम। अगर कंपनी हम लोग को सही मुआवजा अगर प्रति एकड़ 40 लाख रुपया अगर देती है, रहती ज़मीन का, गैर मजरूआ ज़मीन का अच्छा मुआवजा देती है और पुनर्वास विस्थापन सारा चीज़ अगर जो हमारा डिमांड है रैयत का अगर पूरा करती है तो हम लोग कंपनी साथ बैठेंगे, बात विचार करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड। सभी पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है कि कल जो मेरे साथ घटना घटा है और पार्टी के साथ जो मेरा कार्रवाई हुआ है वो हम बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और कल जो शाम को 6 बजे जो घटना घटा, पार्टी का समर्थक हमारे गोंदलपुरा के रहने वाले विनोद महतो, उनसे लगातार बात हो रही थी, पार्टी से संबंधित बात। और कल 11 बजे उनसे बात हुई कि विनोद दा कहाँ है, तो वो बोले कि हम रांची में हैं और हम रांची से आएंगे, उसके बाद आपको फ़ोन करेंगे, आप आइएगा, फिर मिल के बात करेंगे। तो शाम को आए, 5:30 बजे हमको फ़ोन किए, उनके घर गए और बात बहुत तरह का बात हो पार्टी से संबंधित कि पार्टी को कैसे सींचा जाए, कैसे विस्तार किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। उसके बाद विनोद महतो अपने से हमको बोले कि कंपनी हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है, जो कंपनी इधर है, बीजीआर है, अडानी है और एक JSW है, तो वो हम लोग को परेशान कर रहा है। हम पूरा रैयत हम लोग क्या करें नहीं करें। अगर कंपनी हम लोग को सही मुआवजा अगर प्रति एकड़ 40 लाख रुपया अगर देती है, रहती ज़मीन का, गैर मजरूआ ज़मीन का अच्छा मुआवजा देती है और पुनर्वास विस्थापन सारा चीज़ अगर जो हमारा डिमांड है रैयत का अगर पूरा करती है तो हम लोग कंपनी साथ बैठेंगे, बात विचार करेंगे। उसके बाद फिर हमको ये सब बात होने के बाद हमसे जब बात हुआ कि नहीं से कंपनी से क्या बात होता है क्या आपका, हम बोले कि नहीं बात होता है, तो फिर कैसे बैठा जाएगा। तो हम बोले कि अगर आप लोग तैयार होंगे तो हम कंपनी के साथ प्रयास करेंगे बैठने के लिए। तो बोले कि नहीं, सो बैठाने के लिए प्रयास करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या कि बोले कि किसे बैठाने का प्रयास करिएगा। हम बोले कि कंपनी का जो मालिक है, हम तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बैठाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इतना होने के बाद विनोद महतो हमको बोला कि तुम कंपनी का दलाल है, तुम कंपनी का दलाल है, हम लोग इतना साल से आंदोलन कर रहे हैं, तुम हम लोग को अथी कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, तुम कंपनी का दलाल है। गाली गलौज करने लगा, पूरा मारपीट करने का एकदम नौबत आ गया। उसके बाद मेरा मोबाइल रख लिया, अपने छीन लिया मेरे से। उसके बाद वो बाहर निकल गया रूम से, चूँकि हम लोग एक ही रूम में बात कर रहे थे एकदम साइलेंट मोड में। वो मेरा मोबाइल लेके बाहर निकल गया और फिर अपना आदमी को गोंदलपुरा से फ़ोन करने लगा जो हजारीबाग में था, उसको फ़ोन किया। और उस क्रम में आधा घंटा के अंदर मतलब कि 40 से 50 आदमी पहुंच गया। और वहां जो पार्टी से संबंधित जो बात हो रहा था वो ना बात हो के कन्वर्ट कंपनी का दलाल का यहाँ बात होने लगा कि कंपनी का दलाल है। मोमेंट वहाँ चेंज हो गया और सब गाली गलौज करने लगा। बहुत कोई सुलझे हुए इंसान था, बहुत को उलझे हुए था। जो सुलझे हुए था बहुत को हमको पहचानता भी था। बोला संजय दा ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है, कोई बोल रहा ना ऐसी किया होगा गलत काम। इस तरह से मोमेंट जब भीड़ का इस तरह से मॉब आ गया और सब एकदम गाली गलौज करने लगा और सब बोला कि आप इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। बहुत कोई मेरा मतलब गार्जियन टाइप भी वहाँ आदमी था जो बोला कि नहीं, इसको 2 लाइन लिखा के और इसको छोड़ दिया जाए। बस कॉपी लाया विनोद महतो और कॉपी में एकदम ऐसा मतलब एक तलवार बगल में है और हमको कलम चल रहा है, मेरा जो बोल रहा है वही लिखना है और वही तुमको बोलना है। वही हो रहा था मेरे साथ। विनोद महतो कौन है? विनोद महतो पार्टी का ही समर्थक है, ठीक है, जेलकेम पार्टी का ही समर्थक है। उसी के कहने पर हम वहाँ गए थे। उसके बाद मतलब बगल में तलवार है और मेरा एक
कॉपी में कलम चल रहा है और ज़बरदस्ती हमको बोला कि नहीं आप ये लिखिए और आज के बाद बोलिए जो लिखा गया और वही चीज़ हमको बोला गया। और बगल में सारा लड़का, वहाँ बहुत सारा लड़का था, वीडियो कर लिया। उसके बाद वीडियो बना के और उसको वायरल कर दिया। जो दुष्परिणाम क्या कहिएगा, वो मतलब मेरे लिए एक समझ लिए कि एक बुरा परिणाम था, संकेत था कि इस तरह का हम फंस गए। अन्यथा हम आज तक जीवन में हम अगर वैसा हम व्यक्ति रहते तो आज मेरा मोटरसाइकिल 10 साल से हम चला रहे हैं, मोटरसाइकिल में ही है, किराए के मकान में रहते हैं। कहीं कुछ मेरा अगर इंसान पास पैसा आता, दलाल रहते हम, तो उसका परिवर्तन इंसान का चेंज हो जाता है। बशर्ते आज हम वही हैं। आज भी 10 साल फैज भैया देखते होंगे, कुणाल भैया देखते होंगे कि आज भी फेटा वही 5 साल वाला बांधे हैं और आज भी वही फेटा बांधे हैं। उसके बाद सर थोड़ा सा और बात करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या कि ज़बरदस्ती वो सब लिखा दिया और वायरल कर दिया। अमित कुमार शाह बड़का गांव के हैं। जब भी हम लोग आंदोलन करने जाते थे बड़का गांव, तो नागवार गुजरते थे उसके साथ कि बड़का गांव ये सब कहे जाता था, हजारीबाग का आदमी, मांडू का आदमी कहे जाता है, यहाँ का लोकल आदमी नहीं है। हम लोग जब भी बड़का गांव गए हैं तो वहाँ मूल समस्या रैयत का है, विस्थापन का। उसको जब फ़ोन आता था तब जाते थे हम लोग, अन्यथा हम लोग नहीं जाते थे। वही कसर वो निकाल लिया और वायरल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी से हमको इतना वायरल हो गया पूरा झारखंड में कि पार्टी से हमको निष्कासन भी 3 साल के किया गया। इसके लिए हम सुप्रीमो को जो आदेश है उसका हम स्वीकार करते हैं और पार्टी का जो एक हम समर्थक बन के हम जैसे आंदोलन करते थे, जल जंगल जमीन का आंदोलन करने के क्रम में आप लोग देखे होंगे, वीडियो भी बनाए, हमसे इंटरव्यू लिया भी गया था। भारत माता चौक में आंदोलन के क्रम में मेरा पैर भी टूट गया था। वो हम आंदोलनकारी हैं और हम किसी 2 रुपया के चलते हम किसी का बात सुनेंगे और बदनाम होंगे। संजय महतो यह कदम जीवन में नहीं अपनाएगा। बाकी सवाल सर। सवाल ये है कि आप अकेले गए थे? जी हम अकेले गए थे। बड़का गांव से? नहीं, बड़का गांव नहीं, ये जो घटना घटा ये हजारीबाग का है। विनोद मेरा जहां हम रहते हैं हजारीबाग में, वहां से हमको लगता है 500 मीटर विनोद का दुकान घर है। हम लोग मिलते जुलते थे, बात होता था। कोई नहीं था। हाँ, कंपनी में गए थे या किसी के घर गए? घर गए थे। बड़का गांव यहीं हजारीबाग में, तो जयप्रभा नगर में। जयप्रभा नगर गए, उसके बाद वो बोला कि नहीं जयप्रभा नगर नहीं, से हम यहाँ राइस मिल जहाँ मेरा है कुंडिल बागी में, कुंडिल बागी आप आ जाइए। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम जेलकेम के अभी तो हम निष्कासन हुए तो पूर्व केंद्रीय सचिव हुए। पोस्ट आप किए हैं जी। पैसा कमाने वाला का चर्चा नहीं है, हाँ, लेकिन जो नहीं कमाता है उसका पूरा झारखंड चर्चा है। मतलब आप नहीं कमा रहे, अपने बारे में लिखें। हाँ पैसा कमाने वाले का चर्चा जो नहीं हो रहा है वो कौन है बताइए जी। पैसा कौन कमा रहा है? पैसा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी है झारखंड में, आप कौन ऐसा पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, आसू हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या अन्य दल कोई भी हो, कौन ऐसा नहीं है कि जो पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, आप इंडिविजुअल किसी के बारे में बोल रहे हैं। इंडिविजुअल अगर हम वहाँ लिखे होंगे तो यहाँ हमसे मिस हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, निजी को पैसा नहीं नहीं कहीं नहीं। आप अगर सांच का आँच किया, जांच कर लीजिए। अगर हम कहीं गलत होंगे तो आप लोग हमेशा आप हमसे रिपोर्ट करते होंगे, किए भी होंगे। कहाँ आज तक हम गलत पाए गए होंगे? अगर कहीं भी 1 रुपया भी अगर मेरा नाम से आया कि संजय महतो उगाही किया 1 रुपया, तो आज जिस तरह से आपके मेरा सर रहेगा, शरीर रहेगा, आपका जूता रहेगा आप लोग का। जयराम, मैं तो आपका बात नहीं सुने जब आप इसे बोले तो क्या कि आप गलती नहीं है आपका? नहीं, जयराम दास से बात नहीं हुआ है। कैसे निकाल दिया फिर? बात नहीं हुआ? वो सोशल मीडिया से वायरल हुआ, हम सोशल गैप हो गया, जिसके चलते वो पूरा इतना झारखंड में वायरल हो गया कि नहीं गलत काम किया है। चूँकि ज़बरदस्ती लिखाया गया है और हम स्पष्ट वहाँ हम लिखे हैं, अति स्पष्ट बोले हैं कि नहीं हम दलाली नहीं करेंगे। आपका नेता बिना इंक्वायरी किए आपको निकाल दिया। अब सुप्रीमो का आदेश है, क्या फरमान है? निकाला तो इसलिए गया है जो हाँ। पार्टी का चिट्ठी जो है निकाला है उससे जो लिखा वो पढ़ रहे हैं। हाँ, ये उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि आपने एक निजी कंपनी के साथ बिचौलियापन का कार्य किया। एकदम बिल्कुल। हम क्या बोले, बगल में तलवार है, इसमें बचे नहीं क्या कुछ? बगल में तलवार है और हमसे जबरदस्ती लिखा रहा है और बुलवाया जा रहा है, तो हम क्या करें? सो बोलिए। जैसा कि आप बता रहे हैं हाँ। कि आपके साथ तलवार के नोक पर आपको लिखवाया गया। जी जी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी हजारीबाग आए हैं। जी। तो क्या इससे पहले आप किसी थाने में इसकी सूचना दिए? आप किसी भी थाने में जाके अपना ये लिखित शिकायत किए या किसी भी पुलिस पदाधिकारी के पास अपना आप शिकायत पहुंचाएं? या पार्टी के पास पहुंचाए?
न पार्टी तलवार के नोक पर आपके साथ एक घटना हुआ है, जी जी एफआईआर करवाइएगा? बिल्कुल करवाएंगे, मतलब अभी तक आपने नहीं करवाया? नहीं करवाए हैं। तो जयराम महतो के पार्टी क्या है, क्या अभी जैसे निष्कासित हो गया तो आगे का स्टैंड क्या होगा? हम एक पार्टी में समर्थक के रूप में कार्य रहेंगे, हम आंदोलनकारी हैं, समर्थक का क्या भूमिका होगी? तो उसे कोई फर्क, टाइगर जैसा विचारधारा हम जो जीवन में हम राजनीतिक नहीं किए हैं सर, और टाइगर दा का जो विचारधारा आया 3 साल से पहले, वही विचारधारा हमारे दिमाग में घुसा, और टाइगर दा हमको निकाल दे, उसे हमको उसका क्या मतलब मन है, क्या मतलब मेरे प्रति जगह नहीं जगह, उसके हम लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन हम वही विचारधारा के साथ आंदोलन करते रहेंगे। जी आपको बुलाया गया था तो क्या जयराम महतो से पूछ के गए थे? नहीं 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 इसका नहीं मतलब पूर्व में भी कभी-कभी ऐसा बैठक होता था? नहीं, कभी नहीं, संजय जी, कभी नहीं, कभी नहीं। के लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं जी अचानक कैसे चल गए? वो भी पार्टी का समर्थक था, लेकिन इसमें कुछ लेन देन का मामला चल रहा है? कोई लेन देन का मामला नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं कि जांच कर लीजिए। एक सवाल है मेरा, बोलिए ना। जेल कैंप के लोग काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हाँ आपको वहां बुलाया गया, वहां पे तलवार की नोक पे आपसे लिखवाया गया, हाँ। क्या आप वहां से तुरंत निकलने के बाद इसकी सूचना अपने केंद्रीय अध्यक्ष को दिया? क्या आप जो अभी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं वैसे ही वहां से निकलने के बाद सोशल मीडिया पे लाइव आए, थाने में एफआईआर भी नहीं दिया? कैसे? ये सब बिल्कुल आप- सोशल मीडिया में मैंने लाइव आया। ये सब आप तब करना क्यों स्टार्ट किए जब आपका उन लोगों ने वीडियो वायरल किया? नहीं नहीं नहीं, हम रात में ही पोस्ट किए पहले आप थे, लोग- और दिन में भी हम पोस्ट थी, 8 बजे हम लाइव आए, उस समय भी हम पोस्ट किए, और केंद्रीय पदाधिकारी जितने भी हमारे इर्द गिर्द हैं सबसे हम बात किए कि इसको, इस मामला को सल्टा जाए, इस तरह से कोई हम गुनाह नहीं किए हैं। टाइगर से तो आप लोगों की बात डायरेक्ट होती है, होती- वहां से निकलने के बाद इसकी सूचना तुरंत क्यों नहीं दिया? नहीं बात हुई थी, किसी को नहीं बताया कि अभी आपके साथ ये घटना घटा? नहीं, पूरा केंद्रीय पदाधिकारी जान रहा है, हम सबको बताए हैं कि इस तरह से घटना घटा है। घटना के बारे में नहीं बताया ना? क्या घटना के बारे में बताएं? रात में ही बताएं, बड़का गांव के जितने हमारे केंद्रीय पदाधिकारी थे सबको हम बताएं। अच्छा लगता है कि रात में बहुत डर भी गए थे? रात में डरने की क्या बात, वैसा स्थिति ही वहाँ परिस्थिति पैदा हो गया था कि आपको लिखने के बाद आप एक आदमी का पैर भी छू रहे थे। क्या वहाँ मजबूर कर दिया था हमको, ठीक है, मजबूर कर दिया था। चारों तरफ से जहाँ मॉब होता है वहाँ आप क्या करिएगा, वहाँ दिमाग नहीं काम कर रहा था। सवाल नहीं, आप डर गए थे? बिल्कुल डर गए थे हम, बिल्कुल बुरी तरह से डर गए थे। आज अकेले बैठे हैं, कोई पार्टी का कोई साथ नहीं है? नहीं, पार्टी का साथ निष्कासन हो गया, इसलिए पार्टी का साथ नहीं हम लिए।